हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस स्टेप वर्ड हु सेज इफ़ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने इंटरनल डिवाइसेस को कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सटर्नल डिवाइसेस की। हमने बात की थी कि एक्सटर्नल डिवाइसेस जो होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। नंबर 1 इनपुट, नंबर 2 आउटपुट, नंबर 3 स्टोरेज। तो आज हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनपुट डिवाइसेस होते क्या हैं। An input device is any hardware device that sends data to a computer, allowing you to interact with and control it. तो input devices वे डिवाइस होते हैं जो आपको अलाउ करते हैं कि आप कंप्यूटर को डेटा दे सकें और उसके बाद उससे इंटरेक्ट कर सकें और उसे कंट्रोल कर सकें। तो आप यानी कि कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसे बाद में वो प्रोसेस करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। क्लियर? तो वो जो काम आप इन्फॉर्मेशन देने का जो काम है वो आप इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से कर पाते हो। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं हमारे पहले इनपुट डिवाइस की जो बहुत ज़्यादा कॉमन और इम्पॉर्टेंट होता है, तो जो है कीबोर्ड। पहले क्या होता था, सबसे पहले माउस, अभी तो हम माउस से भी काम करते हैं, इनपुट डिवाइस है हमारा माउस एक, लेकिन पहले क्या होता था सिर्फ कीबोर्ड आए थे तो कीबोर्ड से ही हम हर तरह के कमांड देते थे। तो उस टाइम के जो लोग थे वो कीबोर्ड को यूज़ करने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते थे, उन्हें हर एक चीज़ कीबोर्ड से करनी आती थी। तो कीबोर्ड एक बहुत ज़्यादा कॉमन और इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। तो हम बात करते हैं फॉर एंटरिंग डेटा इनटू अ कंप्यूटर द कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन एंड कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस. It contains various keys for entering letters, numbers and characters, although there are some additional keys for completing various activities. तो देखिए, जैसे कि आपने कीबोर्ड को देखा ही होगा, उसके अंदर बहुत सारी कीज़ होती हैं। आपके A to Z अल्फ़ाबेट्स होते हैं, काउंटिंग होती है आपकी 0 to 9 की, और कुछ एरो कीज़ होती हैं, शिफ्ट कीज़ होती हैं, कंट्रोल। तो ये कुछ एडिशनल कीज़ होती हैं जिनसे हम कुछ फंक्शंस को ऑपरेट कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक कीबोर्ड बना होता है जिसके अंदर मल्टीपल कीज़ आपको मिल जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं माउस की। द माउस इज़ द मोस्ट यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस. इट हैज़ अ स्मॉल पाम साइज बॉक्स विद अ राउंड बॉल एट इट्स बेस. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले सिर्फ कीबोर्ड थे, माउस नहीं थे। उसके बाद जब माउस आए तो काम थोड़ा इजी हो गया। तो माउस जो है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। जैसे ही हम माउस को थोड़ा मूव करते हैं तो हमें स्क्रीन पर एक कर्सर, एक लाइन ब्लिंक होती दिखाई देती है, एक 1 टाइप का मार्क दिखाई देता है जो ब्लिंक होता है, वो हमारा कर्सर होता है। क्लियर? इट हैज़ अ स्मॉल पाम साइज बॉक्स विद अ राउंड बॉल एट इट्स बेस. तो एक ये हाथ के जितने साइज़ का बॉक्स होता है जिसके अंदर नीचे एक बॉल लगी होती है, जो आपने देखा होगा लाइट जिसके अंदर जली होती है हमेशा जब भी आप माउस को यूज़ करते हैं। द बॉल एट द बेस सेंसेस द मूवमेंट ऑफ द माउस. तो वो जो बॉल होती है उसी का वही मेन जो है कंपोनेंट होता है इसके अंदर, तो उसी की हेल्प से ये सेंस कर पाता है कि कब आप माउस को मूव कर रहे हो। वाइल क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग द माउस मूव्स अ लिटिल कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन. तो जब भी आप माउस को मूव करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर, मैंने जैसा आपको बताया, कर्सर ब्लिंक करता है। इट हैज़ 2 बटन्स कॉल्ड द लेफ्ट एंड राइट बटन. आपने माउस को देखा होगा, उसके अंदर हमारे पास 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन, एक राइट बटन, जिन्हें हम लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक भी बोलते हैं क्लिक के टाइम पर। एंड अ व्हील इज़ प्रेजेंट बिटवीन द बटन. और स्क्रोलिंग के लिए हमारे पास बीच में एक व्हील दिया होता है जिससे हम स्क्रोल कर सकते हैं पेज को अप डाउन. क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉयस्टिक की। तो पिक्चर्स में आप साथ साथ देख सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, मैंने सभी की आपको पिक्चर्स प्रोवाइड की हुई हैं। नेक्स्ट है जॉयस्टिक. Joystick is also a pointing device which is used to move the cursor position on a monitor screen. तो joystick भी हमारे एक माउस के जैसा ही डिवाइस होता है, जो एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जिसका हम मेनली गेम्स एक्सेट्रा के टाइम पे यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा, ये देखिए पिक्चर में जैसा दिखाई दे रहा है, तो आपने देखा होगा इस डिवाइस का गेम खेलने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मूव द कर्सर पोजीशन ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन. हम कर्सर की पोजीशन को मूव कर सकते हैं इसकी हेल्प से. इट इज़ अ स्टिक हैविंग अ स्फेरिकल बॉल एट इट्स बोथ लोअर एंड अपर एंड्स. तो ये एक स्टिक होती है, आप देख सकते हैं पिक्चर में, जिसके लोअर और अपर दोनों जगह पर एक बॉल होती है. यू कैन एडजस्ट द जॉयस्टिक इन ऑल डायरेक्शंस. आप इसे हर एक डायरेक्शन में एडजस्ट कर सकते हैं. इट इज़ मेनली यूज्ड इन कंप्यूटर एडिड डिज़ाइनिंग. ये या तो कंप्यूटर एडिड डिज़ाइनिंग में यूज़ होती है या फिर प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, जैसा कि मैंने आपको बताया. क्लियर? तो ये हमारा जॉयस्टिक था. नेक्स्ट हम बात करते हैं टच पैड की. तो टच पैड आपने मेनली लैपटॉप्स में देखा होगा, इसका भी सेम काम होता है जो हमारे माउस का काम होता है. टच पैड्स आर यूजुअली फाउंड इन लैपटॉप्स. दिस डिवाइस इज ऑफन कंसीडर्ड टू बी अ सब्सटीट्यूशन फॉर माउस. तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये माउस का ही एक सब्सटीट्यूशन होता है जिसके हेल्प से हम माउस वाला काम कर पाते हैं. आप
चाहें तो लैपटॉप के साथ आप माउस को भी कनेक्ट कर सकते हैं, आपको सॉकेट्स दिए होते हैं, लेकिन हमारे पास लैपटॉप में ऑलरेडी एक टच पैड होता है जिसकी हेल्प से जिसमें हम फिंगर्स को इस तरह से अगर मूव करते हैं, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो जो हमारा कर्सर है वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में आप फिंगर को मूव करेंगे। देयर आर 2 बटन्स ऑन बोथ द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द टच पैड। इस पर भी आपको 2 बटन दिए होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइट पेन की। तो लाइट पेन, आप जैसा नाम से आपको पता चल रहा है पेन, तो ये एक तरह का पेन ही होता है, सेम पेन की शेप होती है, लेकिन इसको आप एक डिजिटल पेन भी बोल सकते हैं। अ लाइट पेन इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट हैज़ द अपीयरेंस ऑफ अ पेन। अब ये भी माउस की तरह ही काम करता है। तो देखिए माउस के कितने सारे सब्स्टिट्यूशन को हमने पढ़ा। इट कैन बी यूज टू ड्रॉ द मॉनिटर स्क्रीन और टू पिक अ मेन्यू आइटम। अब देखिए स्क्रीन है मान लीजिए आपके सामने और आपके हाथ में पेन है, तो आप पेन के बटन को आपको ऑन करना है। उसके अंदर एक बटन दिया होता है छोटा सा, जैसे ही आप उस बटन को ऑन करेंगे उसमें लाइट जलने लगेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उस पेन को स्क्रीन पे जैसे ही आप उसे टच करेंगे तो आपका वो मेनू ओपन हो जाएगा, या आप उसको स्क्रीन पे ड्रॉ करेंगे कुछ तो आपकी स्क्रीन पर वो चीज़ ड्रॉ हो जाएगी। इस तरह से आप पेन का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत एक ईजी मेथड है। इट कंसिस्ट ऑफ अ फोटो सेल एंड एन ऑप्टिकल सिस्टम प्लेस्ड इन अ स्मॉल ट्यूब। इसके अंदर एक सेंसर होता है, तो जो जब भी एक लाइट के टच में आता है, जब आप उसको स्क्रीन के टच पे लेके जाते हैं, तो वो जो सेंसर है वो ऑटोमेटिकली सिग्नल दे देता है उसको, जिससे आपका काम हो जाता है। ठीक है। और एक ऑप्टिकल सिस्टम होता है प्लेस्ड इन अ स्मॉल ट्यूब, एक छोटी सी ट्यूब में, पेन शेप ट्यूब में। द टिप ऑफ द लाइट पेन कंटेन्स अ लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर। जो लाइट पेन की टिप होती है, ऊपर का जो पार्ट होता है, उसके अंदर एक सेंसिटिव डिटेक्टर होता है जो जब आप उसको लाइट के टच में लेके जाते हैं तो वो डिटेक्ट कर लेता है उसे। दैट इनेबल्स द यूजर टू पॉइंट टू और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। जो आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर कुछ भी सिलेक्ट करने के लिए या पॉइंट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है। तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये बिल्कुल ही एक पेन की शेप का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कैनर की। तो स्कैनर तो आपने बहुत बार देखा होगा। अ स्कैनर इज़ अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस दैट वर्क्स इन द सेम वे एज अ फोटोकॉपी मशीन। तो जो स्कैनर होते हैं वो जैसे आपकी फ़ोटोकॉपी मशीन काम करती है वैसे ही काम करते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि जो आपका स्कैनर है वो इनपुट डिवाइस है, तो इसीलिए जब आप उसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट को रखते हैं तो वो जो हमारी पिक्चर होती है या आपने जो भी डॉक्यूमेंट रखा है वो हमारे कंप्यूटर में चली जाती है। ठीक है। It is used when some data is available on paper that needs to be transferred to the computer's hard disk for further processing। तो इसका यूज़ तब किया जाता है जब कोई भी डेटा आपके पास पेपर पर होता है जिसे आपको कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में डालना है आगे की प्रोसेसिंग के लिए। देयर आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैनर। तो बहुत अलग अलग तरह के स्कैनर आते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी डिवाइस पर फुल वीडियो चाहिए तो मैं वो भी आपके लिए बना दूंगी, लेकिन आपको उसके लिए मुझे कमेंट करना पड़ेगा। तो आज के लिए गाइज इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जैसे हमने इंटरनल डिवाइसेस को किया था। तो आज के लिए इतना ही। आज जितने भी हमने ये डिवाइसेस को स्टडी किया, आप इनके बारे में और स्टडी करना। तो अभी आपको पता चल गया है कि ये डिवाइसेस किस काम आते हैं। तो ये सब हमारे थे इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के इनपुट डिवाइसेस की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अपने व्यूज़ मेरे साथ, अपने जो भी आपकी क्वेरीज़ है, जो भी आपके रिव्यूज़ है वो मेरे साथ शेयर कीजिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।